नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। कैसे हैं आप सब। आज भारत में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई। यह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत में 1954 से ही भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए, उत्कृष्ट फिल्मांकन के लिए दिया जाता रहा है। आज जो फिल्मों की घोषणा हुई है, जो पुरस्कारों की घोषणा हुई है, इसमें ऐसी फिल्में शामिल हैं जिनको सेंसर बोर्ड ने 2021 में सर्टिफिकेट दे दिया था। अर्थात 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 में जिन फिल्मों को सीबीएफसी से सर्टिफिकेट मिल गया था, वही फिल्में इसमें शामिल हैं। इसलिए कई फिल्में इसमें ऐसी भी हैं जो रिलीज़ तो 2022 में हुई, लेकिन इसमें शामिल है, जैसे कश्मीर फाइल्स। इस फिल्म को भी कई सारे पुरस्कार मिले हैं, लेकिन यह फिल्म 11 मार्च 2022 में रिलीज़ हुई थी। लेकिन चूंकि इस फिल्म का सर्टिफिकेशन 2021 में ही हो गया था, इसलिए ये फिल्म को इस पुरस्कारों की सूची में शामिल किया गया। इस फिल्म को रिलीज़ तो पहले ही होना था, लेकिन चूंकि उस समय उत्तर प्रदेश के इलेक्शन भी होने थे और कई लोग सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए थे कि इस फिल्म से उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल पे प्रभाव पड़ सकता है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी और 10 मार्च को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आए। उसके बाद 11 मार्च को यह फिल्म रिलीज़ हुई। तो आज बात करेंगे हम लोग जो है 69वें फिल्म पुरस्कारों की। तो इसमें जो सबसे बेस्ट फीचर फिल्म का जो अवार्ड मिला है वो रॉकेटरी को मिला है। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। रॉकेटरी फिल्म जो है वो बेस्ड थी नंबी नारायणन जी पे। आज जो पूरा भारत है, पूरा विश्व जो है चंद्रयान 3 की सफलता की खुशियां मना रहा है, तो ये बात जानना आवश्यक है सभी भारतीयों के लिए कि इसमें नंबी नारायणन जी का भी बहुत बड़ा योगदान था। वो एक वैज्ञानिक थे। ये जो नंबी नारायणन जी थे वो क्रायोजेनिक इंजन पे काम कर रहे थे, चूँकि बाद में उनको एक झूठे केस में फंसा के जेल में डाल दिया जाता है, जिससे पूरी प्रगति रुक जाती है। नहीं तो भारत जो है 2000 ईस्वी से पहले ही हो सकता है कि चंद्रमा पे मिशन भेज देता। और उनके फंसाने में भी आर.बी. श्री कुमार कहा था, जिनके कांग्रेस से बहुत विशेष संबंध थे। बाद में यही आर.बी. श्री कुमार जब गुजरात आते हैं तो गुजरात में 2002 दंगों के बाद ये हो गई, तीस्ता जावेद शीतलवाड़ हो गई, संजीव भाटी, ये लोग मिलकर नरेंद्र मोदी को फंसाने का प्रयास कर रहे थे। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो इन लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। तो बाद में इन्होंने फिर आगे चल के आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, जैसा कि ये लोग करते हैं। जैसे मेधा पाटकर जो नम्रता बचाओ आंदोलन वाली भी थी, वो भी उन्होंने भी आगे चल के जो है आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। तो ये पूरा इनका नेक्सस था। तो नंबी नारायणन जी की फिल्म के ऊपर फिल्म बनी थी द रॉकेटरी इफेक्ट, द रॉकेटरी द नंबी नारायणन इफेक्ट। तो उसको जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस फिल्म पे जब काम होना शुरू हुआ था तो जो इसके डायरेक्टर थे वो बीच में ही पीछे हट गए थे, प्रोड्यूसर भी पीछे हट गए थे। तो इस फिल्म के जो एक्टर थे शुरू से ही आर माधवन, तो उन्होंने ही इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया, उसमें उन्होंने एक्टिंग भी की और उस फिल्म को प्रोड्यूस भी आर माधवन ने किया। तो बहुत ही बड़ा प्रयास आर माधवन जी का रहा और फिल्म जो है उनकी बनके तैयार हुई और बहुत अच्छी फिल्म बनी। 60 करोड़ के बजट में ये फिल्म बनी थी और इसकी कमाई लगभग 150 करोड़ की रही। ये फिल्म जो है अभी जियो सिनेमा पे निःशुल्क उपलब्ध है, आप लोग इसे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी पिक्चर है। इस फिल्म के बारे में जब पूछा गया जो ज्यूरी थी, क्योंकि जब ये पूरी घोषणा हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो फीचर फिल्मों में किसको पुरस्कार मिलेगा, किसको बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, ये जो फीचर फिल्मों का, क्योंकि कई सारे उसमें कैटेगरी होती है कि फीचर फिल्में हैं, नॉन फीचर फिल्में हैं, फिल्मों पे अच्छी राइटिंग्स किसकी है। तो जो फीचर फिल्मों की ज्यूरी थी उसको लीड कर रहे थे केतन मेहता। केतन मेहता जो है, जब उनसे पूछा गया कि आपने किस आधार पे रॉकेटरी को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया, तो उन्होंने कहा कि हमने 3 चीज़ों को इस पे ध्यान में रखा है। कंटेंट, कि इसका कंटेंट सही था, वैज्ञानिक पे बना था। दूसरा क्राफ्ट, कि किस हिसाब से बनाया गया, और क्रिएटिविटी, कि क्या इसमें क्रिएटिविटी रही। क्योंकि ये जो वैज्ञानिक के ऊपर फिल्म बनी है, नंबी नारायणन जी के ऊपर, किस प्रकार से क्रिएटिविटी से दिखाया गया है। क्योंकि ये अधिकतर फिल्में जो होती हैं जो वैज्ञानिकों के ऊपर बनती हैं, अधिकतर बोरिंग टाइप की हो जाती हैं, लेकिन इतने अच्छे से इसे बनाया गया है कि कहीं भी आप फिल्म में बोर होते हुए नहीं दिखेंगे। एक बहुत ही क्रिएटिविटी से, बहुत ही दिमाग लगा के फिल्म को आर माधवन ने डायरेक्ट भी किया, प्रोड्यूस भी किया और उसमें एक्टिंग भी किया। केतन मेहता के बारे में थोड़ा सा जान ले, जो इसके ज्यूरी के जो लीड कर रहे थे, तो वो इंडियन डायरेक्टर हैं और कई सारी फिल्में वो डायरेक्ट कर चुके हैं। माया मेम साहब शाहरुख खान के उन्होंने डायरेक्ट किया था। उसके बाद रंग रसिया कुछ समय पहले आई थी, दीपेंद्र हुड्डा की, राजा रवि वर्मा के जीवनी पे बनी हुई, वो भी इन्होंने डायरेक्ट किया था। मांझी द माउंटेन मैन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो मांझी जी का रोल किया था, जो जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए पूरा पहाड़ काट दिया था, पहाड़ काट के रास्ता बनाया था, तो वो भी डायरेक्टर जो है
केतन मेहता ने किया था, और ये भावनी भवई के भी डायरेक्टर, मतलब हर प्रकार की फीचर फिल्में भी बनाए हैं, डॉक्यूमेंट्री भी इन्होंने बनाई है। तो एक अच्छा इनका योगदान फिल्मों में रहा है। तो ये हो गई रॉकेटरी की बात। अब दूसरी फिल्म जो जिन्होंने काफ़ी झंडे गाड़े हैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स में, वह है द कश्मीर फाइल्स। ये फिल्म 11 मार्च को रिलीज़ हुई थी, और इस फिल्म को इस अवार्ड सेरेमनी में इस फिल्म को 2 अवार्ड मिले हैं। पहला है नरगिस दत्त अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। ये अवार्ड जो है 1965 से ही दिया जा रहा है कि राष्ट्रीय एकता के लिए नरगिस दत्त का अवार्ड मिलता है, ये इसे मिला है। अब नरगिस दत्त के नाम पे मिल रहा है। नरगिस दत्त अभिनेत्री थी, उन्होंने राज कपूर के साथ आवारा, श्री 420 जैसी फिल्मों में काम किया। राज कपूर के साथ उनकी केमिस्ट्री जो थी काफ़ी अच्छी मानी जाती थी, और शादी करने की बात थी। 9 साल उन्होंने डेट किया था राज कपूर को, और जब उन्होंने कहा कि अपनी पत्नी को आप तलाक दे दीजिए, राज कपूर ने मना कर दिया, तो फिर उन्होंने अपना संबंध तोड़ लिया। बाद में नरगिस दत्त जो है सुनील दत्त से ब्याही गई। उन्हीं के लड़के हैं संजय दत्त जो है, और प्रिया दत्त जो कि सांसद भी रही। तो नरगिस दत्त ने नेशनल इंटीग्रेशन पे कौन सा काम किया है जो इनके नाम पे अवार्ड मिलते हैं, मेरी समझ से परे है। ये हो सकता है कि चूंकि वो मुस्लिम थी, उन्होंने हिंदू से शादी की। विकिपीडिया में पढ़ रहा था तो विकिपीडिया पे लिखा था कि शादी के बाद हिंदू बन गई थी वो, लेकिन बाद में विकिपीडिया ही लिखता है कि जब उनका देहांत होता है तो उनको दफनाया जाता है। तो जब वो हिंदू बन गई तो दफनाया क्यों गया? तो नरगिस दत्त जी ने क्या इंटीग्रेशन का काम किया था, मेरी समझ से परे है, लेकिन उनके नाम पे अवार्ड 1965 से ही मिल रहा है। अब आते हैं कि ये जो कश्मीर फाइल्स को अवार्ड मिला है, नरगिस दत्त अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, इसको लेकर विवाद भी होने लगा है। जो जम्मू कश्मीर के जो उमर अब्दुल्ला है, उन्होंने कहा है कि नेशनल इंटीग्रेशन के लिए अवार्ड मिला है। हंसी आती है मुझे इस बात पे। इस प्रकार का कमेंट उमर अब्दुल्ला ने किया है, और कई लोग जो है ट्विटर पे इस तरह के कमेंट कर रहे हैं कि जो द कश्मीर फाइल्स है उसमें इंटीग्रेशन का क्या काम किया है, तो डिसइंटीग्रेशन की काम कर रहा है, ये तो भारत को तोड़ने का काम कर रहा है, लोगों के बीच में भेदभाव पैदा कर रहा है। लेकिन मैं बताता हूँ कि द कश्मीर फाइल्स को नेशनल इंटीग्रेशन के लिए अवार्ड क्यों मिला है। मुझे तो लगता था कि और बड़ा अवार्ड भी मिलना चाहिए था, लेकिन चलिए यही मिल गया। तो क्यों मिला है? तो इसलिए मिला है कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो नरसंहार उनका हुआ था कश्मीर में, वो तो वहीं की जो खबर थी, जो समाचार था, वहीं दब के रह गया। पूरे भारत के लोगों ने नहीं देखा, लेकिन द कश्मीर फाइल्स के माध्यम से पूरे भारत के लोगों ने इसको देखा, पूरे भारत के लोगों ने जाना। पूरे भारत के लोग जो है कश्मीर में हिंदुओं की संवेदनाओं से जुड़े, कि कश्मीर में जो लोग रहते हैं, जो भारतीय रहते हैं, उन पे क्या क्या बीती है। तो कश्मीर से जुड़ा हुआ ना। कश्मीर को तो ये जो वामपंथी जिहादी गिरोह के लोग कहते थे कि कश्मीर भारत का अंग नहीं है, कश्मीर में अलग संविधान चलता था, धारा 370, वहाँ पे एक अलग ही सिस्टम चलता था, अलग झंडा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते थे कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। तो उन्होंने इंटीग्रेट करने की बात की थी कश्मीर को। लेकिन ये जो जिहादी वामपंथी गैंग के लोग चाहते थे कि कश्मीर भारत से अलग हो जाए, और बहुत इसका प्रयास किया, और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है। कपिल सिब्बल रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन सब जिहादियों को कि कश्मीर में धारा 370 क्यों हटा दी गई। तो ये चाहते थे अलग हो जाए, लेकिन एक तरह से कश्मीर में जब हिंदुओं के ऊपर जब अत्याचार पूरे देश के भारतीयों ने देखा, वहाँ पे जो लोग पहले रहते थे उन पे क्या क्या बीती है तो देखा, तो एक तरह से कश्मीर से इंटीग्रेट हुआ, कश्मीर को जाना, समझा, और पूरा भारत इंटीग्रेट हुआ कि आज जो कश्मीर में हुआ है भारत में भी हो सकता है। तो इसलिए जो है अवार्ड कश्मीर फाइल्स को मिलना, नरगिस दत्त अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, बहुत ही तर्कसम्मत है और बहुत ही सही अवार्ड इसको मिला हुआ है। चाहे जो लोग जो है कुछ भी कहें, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, अजीत अंजुम को ही मिर्ची लगी है, वह भी कह रहे हैं कि इस तरह की फिल्में बनाने के कई सारे लाभ हैं, कि सरकार में संपर्क हो जाता है, सरकार से पैसे मिलते हैं, अवार्ड मिल जाता है। तो ये अजीत अंजुम जी का कहना है। देख सकते हैं ट्वीट वगैरह ये लोग कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इस पे कि ये जो इस तरह के कमेंट कर रहे हैं, और लगातार ये लोग प्रयास करते रहें कि कश्मीर फाइल्स को कहें कि प्रोपेगेंडा है। लगातार बड़ा विरोध हुआ, कश्मीर फाइल्स आने के बाद एक 2 धड़े में पूरा बट गया। सभी लोग इसका, जो पहले भारत के लोग जो है बॉलीवुड की फिल्मों का बैकआउट करते थे, लेकिन द कश्मीर फाइल्स आने के बाद जो बॉलीवुड के लोग थे उन्होंने ही कश्मीर फाइल्स का बैकआउट कर दिया, जो कि बहुत ही गलत बात थी। भाई आप असहमत है किसी फिल्म से या कुछ भी है तो आप उसके प्रति निगेटिविटी तो ना फैलाइए। तो काफ़ी सारी निगेटिविटी द कश्मीर फाइल्स के विरुद्ध फैलाई गई, काफ़ी कुछ कहा गया, लेकिन विवेक रंजन अग्निहोत्री जो कि इसके डायरेक्टर है, अब एक नई फिल्म लेकर आ रहे हैं, द वैक्सीन वार। कोरोना के समय जिस प्रकार से वैक्सीन को लेके भारत ने वैक्सीन बनाई,
कोवैक्सीन, उस पे फिल्म है, आप सभी को अवश्य देखनी चाहिए। 28 सितंबर को ये जो है ये मूवी आ जाएगी। और द कश्मीर फाइल्स जो बनी थी काफ़ी अच्छी इसने कमाई की थी, 15-20 करोड़ के बजट में बनी थी और 350 करोड़ से अधिक की कमाई की थी। 2022 की मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म थी। पठान को इसलिए नहीं गिन रहा हूँ क्योंकि उसकी कमाई किस प्रकार से थी, किस प्रकार से वो मैनिपुलेट किया गया था, वो सभी जानते हैं और सभी को पता है। कश्मीर फाइल्स को एक और अवार्ड मिला है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का, जो पल्लवी जोशी, जो उन्होंने एक राधिका मेनन नाम से प्रोफेसर का रोल किया था कश्मीर फाइल्स में, उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। वो विवेक रंजन अग्निहोत्री जी की पत्नी भी हैं रियल लाइफ में, तो उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है पंकज त्रिपाठी को। एक कीर्ति सेनन की मूवी आई थी मिमी करके, उसके लिए उनको मिला है। तो काफ़ी अच्छा रोल जो है पल्लवी जोशी ने किया था कश्मीर फाइल्स में। उन्हीं का जो एक डायलॉग था जो कि काफ़ी वायरल हुआ, काफ़ी फेमस हुआ कि सरकार भले उनकी है लेकिन सिस्टम तो हमारा है, आज भी चलता है। तो वो काफ़ी अच्छा एक्टिंग उन्होंने की थी। लेकिन मैं देखना चाहता था कि और भी अवार्ड मिले, जैसे जिन्होंने उस लड़के का रोल किया था, कृष्णा का जो रोल किया था, दर्शन ने जो रोल किया था, या अनुपम खेर जी ने जो रोल किया था, काफ़ी अच्छा रोल इन्होंने किया था। इनको भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर वगैरह में मिल सकता था। मान लीजिए पंकज त्रिपाठी मिमी में बहुत अच्छा काम किए होंगे, मैंने मिमी तो देखी नहीं है, लेकिन फिर भी अनुपम खेर जी का काम बहुत अच्छा था। दर्शन जो उसने कृष्णा का जो रोल किया था, बहुत अच्छा रोल किया था, उसको भी मिलना चाहिए था। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हम लोग ये अब बात कर लेते हैं कि बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस इसका किसको किसको अवार्ड मिला। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है अल्लू अर्जुन को पुष्पा द राइज के लिए। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी तेलुगु एक्टर को नेशनल अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर के लिए, फर्स्ट टाइम हुआ है। पुष्पा को कई सारे और अवार्ड मिले हैं, जिसमें कुछ और मुख्य हैं। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर सॉन्ग के लिए वो अवार्ड जो मिला है देवी श्री प्रसाद को मिला है। उसके बाद आप बात करें बेस्ट एक्ट्रेस, तो बेस्ट एक्ट्रेस मिला है आलिया भट्ट को और कीर्ति सेनन को। इन दोनों को ज्वाइंटली मिला है, दोनों को मिला के। आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कीर्ति सेनन को मिला है मिमी के लिए। और गंगूबाई काठियावाड़ी को कई सारे अवार्ड इस फिल्म समारोह में मिले हैं, जो कि मुझे काफ़ी आश्चर्यचकित करते हैं, काफ़ी विस्मित करते हैं। जैसे कि बेस्ट एडिटर का अवार्ड मिला है कि बेस्ट एडिटिंग रही, तो बेस्ट एडिटर जो है संजय लीला भंसाली को मिला, उसके डायरेक्टर थे। बेस्ट कस्ट्यूम डिज़ाइनर का अवार्ड भी इसी को मिला है। बेस्ट डायलॉग वगैरह का अवार्ड भी गंगूबाई काठियावाड़ी को ही मिला है। तो काफ़ी सारे अवार्ड गंगूबाई काठियावाड़ी को मिले हैं। जैसा कि केतन मेहता जी कह रहे थे, जो कि फीचर फिल्मों के ज्यूरी के लीड कर रहे थे, वो कहा कि हमने रॉकेटरी को इसलिए अवार्ड दिया क्योंकि उसका कंटेंट अच्छा था, क्राफ्ट अच्छा था, क्रिएटिविटी अच्छी थी। तो कंटेंट को कह रहे थे कि हम प्रमोट, इस तरह के कंटेंट होने चाहिए, बनने चाहिए। तो आपने जो है गंगूबाई काठियावाड़ी में कौन सा कंटेंट देख लिया कि इतने सारे अवार्ड गंगूबाई काठियावाड़ी को दे डाले, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। अरे भाई, कई लोग तो यह भी डिमांड कर रहे थे कि कंगना रनौत को भी मिलना चाहिए, वो जो थलाइवी में काम किया था, या फिर और कोई भी फिल्म तो आई होगी ना बेस्ट एक्ट्रेस आपको देने के लिए, कुछ भी। अब ये आलिया भट्ट ने क्या रोल किया था गंगूबाई काठियावाड़ी में? एक वेश्या का रोल किया था, और वेश्या को आप प्रमोट कर रहे हैं। नेशनल अवार्ड किस लिए होता है, किस चीज़ के लिए प्रमोट किया जाता है? ठीक है, फिल्म फेयर अवार्ड से वहाँ पे आलिया भट्ट वगैरह, करण जौहर वगैरह अवार्ड खरीद लेते हैं, उनको मिलना चाहिए। लेकिन नेशनल फिल्म अवार्ड जो है यदि सरकार दे रही है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से दिया जा रहा है, तो फिर ये देखा जाना चाहिए कि राष्ट्र में निर्माण में क्या योगदान हो रहा है फिल्मों का। तो इस तरह के अवार्ड आलिया भट्ट को देना इस वेश्या के रोल के लिए मेरी समझ से परे रहा। और आगे बढ़ते हैं तो RRR को भी काफ़ी अवार्ड इसमें मिले हैं। बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड मिला है। उसके बाद बेस्ट म्यूज़िक बैकग्राउंड के लिए भी अवार्ड मिला है काल भैरव को। जैसे कि बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर में जो है एक अवार्ड मिला था देवी श्री प्रसाद को, वो सॉन्ग्स के लिए था। और जो काल भैरव को मिला है वो बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर बैकग्राउंड का जो है उसके लिए इनको मिला है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेस्ट हिंदी फिल्म मिला है शहीद उधम सिंह को, जो कि उधम सिंह के जीवन पर आधारित थी, जिसमें विकी कौशल ने प्रमुख रोल निभाया था। और इसी फिल्म को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का भी अवार्ड मिला है। सिनेमेटोग्राफी मतलब फिल्म किस तरह से शूट हुई है, बेस्ट कैमरामैन का जो काम उसमें है। तो ये पूरी कहानी है इस बार के अवार्ड की, जो अवार्ड रहा। लेकिन अभी कई लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, ट्विटर पे जो ट्रेंड कर रहा था कि कई लोग डिमांड कर रहे थे कि जय भीम एक मूवी आई थी
वो आरक्षण पे और जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं उस पर पिक्चर आई थी, उसमें जो सूर्या ने रोल किया था, तो उसके लिए अवार्ड की डिमांड कर रहे थे कि सूर्या को भी कुछ रोल मिलना चाहिए। कुछ लोग जो RRR के समर्थक थे वो जूनियर NTR के लिए डिमांड कर रहे थे कि ये बहुत अच्छी एक्टिंग इन्होंने की, कम से कम बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर तो इन्हें मिलना ही चाहिए था, लेकिन वो भी उन्हें नहीं मिला। उसी तरह कंगना रनौत के लिए कई लोग डिमांड कर रहे थे कि वो थलाइवी में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो इस तरह की बातें रहीं नेशनल फिल्म अवार्ड्स में। और कई लोग आरोप लगा रहे हैं, जैसे कि अजीत अंजुम आरोप लगा रहे हैं कि सिस्टम है, सरकार है, तो इस तरह के अवार्ड मिल जाते हैं। लेकिन अजीत अंजुम ये बात भूल रहे हैं, कश्मीर फाइल्स तो अपने दम पे बहुत अच्छा प्रदर्शन की और कुछ अवार्ड तो उसे मिलना मतलब बनता था। फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी कई सारे कैटेगरीज में इसको घोषित किया गया था कश्मीर फाइल्स को, लेकिन विवेक रंजन अग्निहोत्री गए नहीं, क्योंकि वो फिल्म फेयर अवार्ड्स को बैकआउट काफ़ी समय से कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जिस प्रकार से पुरस्कार खरीदे जाते हैं तो वो गए ही नहीं। तो अजीत अंजुम जो ये टारगेट कर रहे हैं वो ये बात भूल रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी, UPA की सरकार थी, तो ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है उसकी अध्यक्ष थी शर्मिला टैगोर, सैफ अली खान की मम्मी। तो उन्होंने अपने लड़के को नेशनल बेस्ट अवार्ड दे दिया था, हम तुम नाम की एक पिक्चर आई थी उसके लिए। अब हम तुम जैसी फिल्मों के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था, तब ये अजीत अंजुम जैसे लोग चुप रहते हैं। अब इनको पीड़ा हो रही है कि कश्मीर फाइल्स को क्यों अवार्ड मिल गया, क्योंकि ये लोग लगातार विरोध करते रहे कि कश्मीर फाइल्स को कुछ ना मिले, प्रोपेगेंडा मूवी है, बहुत ताबड़तोड़ विरोध हुआ था। लेकिन इसको सबको दरकिनार करते हुए फिल्म जो है एक तरह से बॉक्स ऑफिस में सुनामी बन के आई, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और जो है तमाचा मारा इन सब पे ये जो लोग इस तरह के प्रोपेगेंडा करते हैं। और आप लोग यह भी सोच रहे होंगे कि कई सारी फिल्में आई, उनका कहाँ अवार्ड है, उनको क्यों नहीं नंबर मिला, जैसे कि कांतारा आई थी। तो अभी ये सब फिल्में जो है 2022 में रिलीज़ हुई हैं और उनको जो फिल्म सर्टिफिकेशन है वो 2022 का है। तो अब जो 70वें फिल्म अवार्ड्स की घोषणा होगी तो उसमें कांतारा जैसी फिल्में जो हैं देखने को मिलेंगी। तो आप सभी का क्या कहना है कि ये जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं इसके बारे में आप सभी क्या कहना चाहते हैं? किसको आप देखना चाहते थे, बेस्ट एक्टर या बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट फिल्म किसको देखना चाहते थे? कि अवार्ड जो दिए गए हैं सही हैं, गलत है? आप लोग एक बार कमेंट करके अवश्य बताइए। और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद, आभार आप सभी का, नमस्कार।